वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी कॉमर्स मिशन। आज मैं महत्वपूर्ण विषय जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है वो है इंटरजेक्शन। यानी आज का टॉपिक जो है इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन के बारे में विस्तृत रूप से अब जानकारी देंगे। ये वीडियो जो है वो दर्शक और वो स्टूडेंट के लिए है जो इंटरजेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। इंटरजेक्शन जो है आपको मालूम होगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन लास्ट है और इंटरजेक्शन को पहचानने के पहले जो है जानना चाहिए ये विषयादिबोधक, यानी इसका अर्थ होता है विषयादिबोधक वाक्य होता है। और इसका पहचानने के तरीका जो है देखिए कि सेंटेंस के अंत में या बीच में जो है एक्सक्लेमेशन मार्कर होता है, ये संकेत देता है कि ये इंटरजेक्शन है। तो सबसे पहले मैं इंटरजेक्शन का परिभाषा दूंगा। इंटरजेक्शन है क्या, कि व्हाट इज एन इंटरजेक्शन। तो इसका परिभाषा इस प्रकार है, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड which expresses certain feeling of the mind such as joy, sorrow, सरप्राइज, वंडर। यानी परिभाषा के अनुसार हिंदी में इस प्रकार है, इंटरजेक्शन वो शब्द है जो अचानक हमारे दिल से, हमारे हृदय से व्यक्त होता है, जैसे कि सुख के घड़ी में, दुख के घड़ी में, आश्चर्य के घड़ी में और खूबसूरत चीज़ देखने के समय में ये सब वर्ड का यूज़ करते हैं। ये स्टूडेंट को मालूम नहीं है, दर्शकों को मालूम नहीं है कि इंटरजेक्शन है क्या। इंटरजेक्शन जो है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सेंटेंस में प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा प्रयोग नहीं होता है। ये अचानक जो है व्यक्त होता है जब ये सर्कमस्टेंसेस होता है। जैसे कि इंटरजेक्शन का प्रयोग जो है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ओह, ये संकेत देता है दुख की घड़ी में ये ओह का यूज़ करते हैं। आ भी यूज़ करते हैं वंडर, जब कोई आश्चर्य चीज़ देखते हैं, अच्छा चीज़ देखते हैं तब। एलास जो है दुख की घड़ी में यूज़ करते हैं। इसी तरह हुर्रे जो है आनंद या खुशी के घड़ी में हम यूज़ करते हैं। और व्हाट भी जो है ये सरप्राइज के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो ओह, आह, एलास, हुर्रे, व्हाट, ये जो है इसके बाद देखिएगा इंटरजेक्शन का सिंबल होता है। इंटरजेक्शन पंक्चुएशन के रूप में जो सिंबल होता है, ये एक फुल स्टॉप, उसके बाद एक बिंदु, ये है इंटरजेक्शन का संकेत है, इंटरजेक्शन का पहचान है। तो इंटरजेक्शन जो हमारे जीवन में, हमारे सेंटेंस में यूज़ होता है, लेकिन स्टूडेंट या दर्शकों को मालूम नहीं है कि इंटरजेक्शन है क्या। ये हमेशा प्रयोग नहीं होता है, ये अचानक जो है हमारे दिल से निकलता है और वो उस क्षण में इस तरह का वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओह जो है दुख का घड़ी होता है, तो ओह ही वॉज डेड, वो मर गया। उसी तरह कोई आश्चर्य चीज़ देखते हैं, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़, ये कितना सुंदर दृश्य है। इसके बाद देखिएगा एलास जो है वो दुख का संकेत देता है, जैसे आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गए हैं। उसी तरह हुर्रे के बाद जो है आनंद या खुशी का क्षण ये व्यक्त करता है। जैसे जब इंडिया और किसी देश के साथ क्रिकेट मैच चलता है तो हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं हुर्रे। जैसे इंडिया जब मैच जीत जाता है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, इंडिया ओन द मैच, हुर्रे इंडिया ओन द मैच, यानी इंडिया मैच जीत गया है। इसी तरह व्हाट का भी, व्हाट ए नाइस थिंग इट इज़, ये आश्चर्य या कोई खूबसूरत चीज़ देखते तभी ये व्यक्त करता है। इस तरह और भी वर्ड है, जैसे कि ब्रेवो है, ब्रेवो यू हैव वेल डन। तो ये ब्रेवो जो वर्ड है ये भी जो है आपका इंटरजेक्शन है। तो इस तरह इंटरजेक्शन जो हम अपने जीवन में, अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट को मालूम नहीं है, ये जो है हमेशा इसका प्रयोग नहीं होता है। ये ऑल ऑफ ए सडन ये हमारे दिल से निकलता है और ऐसे वर्ड का हम अपने
सेंटेंस में अपने जीवन में व्यक्त करते हैं। तो इस तरह वर्ड जो है हमारे जीवन में आता है, और कभी कभी जब आता है तो इस तरह का वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे ओ हुआ, आ हुआ, एलास हुआ, हुर्रे हुआ, व्हाट हुआ, ब्रेव हुआ आदि। ये जो सेंटेंस जो है ये हमारे जीवन में आता है और हम इसका प्रयोग करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम नहीं है कि इंटरजेक्शन है क्या। इस वीडियो से स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि इंटरजेक्शन का प्रयोग कब होता है और कहाँ होता है। और इंटरजेक्शन को पहचानने के सबसे अच्छा तरीका जो है, इंटरजेक्शन का पहचान जो है उसका पंक्चुएशन जो है एक ये संकेत है। ये देखिएगा, ये जो संकेत है ये एक लकीर अंदर, जैसे ये पूर्ण विराम, जो फुल स्टॉप जो होता है उसके नीचे जो एक बिंदु हो जाएगा, तो ये जो है क्या है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का पहचानने का तरीका ये है कि ओह के बाद इंटरजेक्शन रहेगा, आह के बाद इंटरजेक्शन साइन रहेगा, एलास के बाद इंटरजेक्शन साइन रहेगा, हुर्रे के बाद इंटरजेक्शन साइन होगा, व्हाट के बाद इंटरजेक्शन है। ये पहचानने का तरीका है। और इस तरह जो है हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंस में। स्टूडेंट को मालूम नहीं है, इस वीडियो से उन्हें पता चल जाएगा कि इंटरजेक्शन क्या है और इसका प्रयोग कब होता है। इंटरजेक्शन का प्रयोग हम हमेशा नहीं होता है, ये ऑल ऑफ ए सडन जो है हमारे जीवन में कभी जब कभी दुख आता है, जब कोई आश्चर्य होता है, जब कोई खुशी या आनंद की घड़ी आता है, तो इस तरह का हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि ये इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, और इसका जानकारी जो है हमेशा स्टूडेंट को होना चाहिए। इस वीडियो से स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन कब इसका प्रयोग होता है, और इसका इस्तेमाल हम अपने सेंटेंस में कैसे करते हैं। इंटरजेक्शन जो है ये सबसे आसान तरीका जो है, देखिएगा इसका सैम्पल जो है पहचानने के तरीका जो है, ये ओह के बाद, आह के बाद, एलास के बाद, हुर के बाद, व्हाट के बाद, जो है ब्रेवो के बाद, ये जो ये होता है आपका एक लकीर, इसके बाद नीचे ये जो सिंबल होता है, यानी ये पहचानने का तरीका है इंटरजेक्शन का। ये आपको देखे होंगे, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है ये आपका पहचानने का तरीका है। तो ये इस वीडियो से आप सभी दर्शक और स्टूडेंट को इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको अगर इस वीडियो की जानकारी अगर अच्छा लगता है और कोई ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए आप सभी दर्शक, आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करने का उम्मीद कीजिएगा, आशा करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको फ़ायदा होगा, तो अवश्य इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।